ऋतु स्टेनो स्किल में आपका स्वागत है। पत्रिका डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू हो रही है। स्टार्ट। कार्ल मार्क्स ने जो कहा था वह आज की भारतीय राजनीति में सही होता नज़र आ रहा है। उनका कहना था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। पहली बार एक त्रासदी की तरह और दूसरी बार प्रहसन के रूप में। इस कथन के आईने में देखते ही हमें 3 नाम याद आते हैं। एक बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का, दूसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह का और तीसरा राहुल गांधी का। बीपी मंडल ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की सिफारिश करके इतिहास बनाया था। वीपी सिंह ने इन सिफारिशों को स्वीकार करके इतिहास को पहली बार दोहराया। अब राहुल गांधी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग करके इतिहास को दूसरी बार दोहरा रहे हैं। 1990 में जब वीपी सिंह ने पिछड़ों की 27% आरक्षण दिया था तो उससे बनने वाले इतिहास का परिणाम आज हमारे सामने है। वीपी सिंह को कोई याद नहीं करता। जब वे प्रधानमंत्री बने थे तो राजपूत बिरादरी में उनकी पूजा होती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने आरक्षण वाला कदम उठाया, उनकी छवि अगड़ी जातियों में खलनायक की होती चली गई। पहले लगा था कि पिछड़े उन्हें अपना नेता मान लेंगे, लेकिन उन्होंने लालू यादव, मुलायम सिंह और मायावती को नेता कबूल किया और तो और कई पिछड़े समुदाय ने भाजपा को वोट देना तो कबूल किया, लेकिन वीपी सिंह में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। चूँकि शुरू से ही आरक्षण का राजनीतिक मकसदों से दोहन किया जा रहा था, इसलिए धीरे धीरे इस नीति में विकृतियाँ आती चली गई। इन्हीं सब कारणों से खूबियों के बावजूद आरक्षण की नीति एक त्रासदी में बदल चुकी है। पैरा। आज राहुल गांधी वह नारा दोहरा रहे हैं जो 60 के दशक में डॉक्टर लोहिया और उनके अनुयायी लगाया करते थे। वे पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के मुताबिक आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ जातिगत जनगणना की मांग भी जुड़ी है, यानी पहले जातिगत जनगणना करके पिछड़ों की जातिगत संख्या का ठीक पता लगाया जाए, फिर आबादी में उनके प्रतिशत के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि अगर जनगणना के जरिए पिछड़ों की संख्या 45 से 55% के बीच निकलती है तो कांग्रेस उन्हें 27 से बढ़ाकर उतना ही आरक्षण देने का दबाव डालेगी। इस तरह संविधान के अनुसार 15% दलितों
9% आदिवासियों और करीब 50% पिछड़ों के लिए नया आरक्षण मिलाकर लगभग 75% आबादी आरक्षित हो जाएगी। ऊपर से प्रभुत्वशाली जातियां अपने लिए आरक्षण का दबाव डाल रही है। किसी न किसी रूप में उनकी मांग भी थोड़ी बहुत माननी पड़ेगी। यानी अगर ये सभी मांगें मान ली जाए तो देश की आबादी का 85 से 90% हिस्सा किसी न किसी प्रकार आरक्षित हो जाएगा। पहली नज़र में ही लगता है कि यह इस स्थिति त्रासदी से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय के प्रहसन में बदल जाएगी। पैरा आरक्षण की नीति के हश्र को एक बार छोड़ भी दे तो यह सोचने की बात है कि क्या राहुल को इसके जरिए कोई राजनीतिक लाभ हो सकता है। क्या जातिगत जनगणना की मांग करने वाले नेताओं और दलों को इसके लाभ हो सकता है। जब वीपी सिंह ने यह कदम उठाया था तो भाजपा संसद में आ गई थी। वह आरक्षण का विरोध करती तो पिछड़ी जातियों से उनका नाता टूट जाता, अगर समर्थन करती तो ऊंची जातियां उसके खिलाफ हो जाती। इसलिए काफ़ी सोचने के बाद उसने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग जोड़ी। आज वह सत्तारूढ़ होने का लाभ उठाकर इस मांग को लागू कर चुकी है। दरअसल भाजपा ने आरक्षण के सवाल पर कई दशक तक तनी हुई रस्सी पर चलने के बाद इस नीति के प्रभाव को तितर बितर कर दिया। आज सामाजिक न्याय और ब्राह्मणवाद विरोध की बड़ी बड़ी बातें उसे पिछड़े वोट लेने से नहीं रोक पा रही है। वह पिछड़ों और अगड़ों का गठजोड़ ही नहीं बना रही बल्कि दलितों को भी उससे 50 से 60% की हिंदू एकता बना पा रही है। राहुल अगर समझते हैं कि वह यह मांग करके भाजपा के समीकरण को गड़बड़ा देंगे तो बहुत देर कर चुके हैं। अगर कांग्रेस ने यह मांग 90 के दशक में की होती तो हो सकता था कि पिछड़ी जातियां एक बारगी कांग्रेस की तरफ हमदर्दी से देखती। स्टॉप डेली डिक्टेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो जुड़े रहिए।